जाना माना नाम है, इसको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड के मार्केट में भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है एसबीआई म्यूचुअल फंड। नंबर वन आता है एयूएम के हिसाब से। जय हिंद दोस्तों। आईपीओ का मौसम चल रहा है। खास करके कैपिटल मार्केट की कंपनियां आईपीओ लेके आ रही है। तकरीबन 2-3 महीने पहले आपको अगर याद होगा तो कैनरा रोबेको एएमसी का आईपीओ आया। अभी 2 वीक पहले ही आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आया। और अब मार्केट में ये बातें चलना शुरू हो गई है कि भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी मतलब कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आने वाले 3-6 महीने के अंदर आ सकता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, इसका शेयर अनलिस्टेड में भी अगर आप देखें एक्टिव है तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट बास्केट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले आपके स्क्रीन पर डिस्क्लेमर आ रहा है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का निवेश का सलाह हम इस वीडियो में आपको नहीं दे रहे हैं। हम कोई से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट नहीं है। ये डिस्क्लेमर ध्यान में रखेगा। म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटी में निवेश करना बाजार जोखिमों से अधीन है, तो सभी दस्तावेज को ध्यान में रख के ही पढ़ के ही अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ही आपको निवेश करना है। तो दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड जाना माना नाम है, इसको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड के मार्केट में भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है एसबीआई म्यूचुअल फंड। नंबर वन आता है एयूएम के हिसाब से। एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास मैंने लेटेस्ट डेटा चेक किया है, नवंबर एंड तक का डेटा है। 12,68,444 करोड़ का एयूएम है, मतलब कि असेट अंडर मैनेजमेंट है। इतने पैसे वो म्यूचुअल फंड के अंडर मैनेज करते हैं। दोस्तों जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है इसके अंतर अगर आप देखें दूसरे भी कुछ सब्सिडी आती है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 92 स्कीम, 12,68,000 टोटल एयूएम है एसबीआई म्यूचुअल फंड का। दोस्तों मार्केट में बातें अब तेज़ होना शुरू हो चुकी है कि इसका आईपीओ में भी 3-6 महीनों के अंदर आ सकता है। रिसेंटली ही तकरीबन दिसंबर के शुरुआत में ही एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जो इनका शेयर है उसको अगर आप देखें बोनस भी दिया है, तकरीबन 1:3 रेशियो में शायद बोनस दिया हुआ है। तो बोनस भी जनरली अगर आप देखें आईपीओ आने से पहले कंपनियां देती है, तो पूरी तैयारी करके बैठा है आने वाले कुछ समय में एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आने के लिए। अनलिस्टेड मार्केट में कुछ डेटा आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, कितने भाव पे ट्रेड कर रहा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो तकरीबन 685 के भाव के आसपास ये शेयर करंटली अनलिस्टेड में ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप बनता है। तो जो अगर आप देखिए फेयर वैल्यूएशन करंटली आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड को मिल रहा है, उसी वैल्यूएशन के आसपास करंटली एसबीआई म्यूचुअल फंड भी चल रहा है। टोटल एएम के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है, बट अगर इक्विटी एएम के बारे में बात करें तो उसमें आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड सबसे बड़ी बनती है। और अगर आप देखें तो वैल्यूएशन भी अगर आप देखें 54 का पी एक अच्छा खासा हाई पी माना जाएगा। डेफिनेटली ब्रांड वैल्यू का एडवांटेज इसको मिलता है और ग्रोथ भी अच्छा खासा है। तो पी जस्टिफाइबल है या नहीं है उसके ऊपर हम कमेंट नहीं करना चाहते, वो आप ही डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड, इनका एनुअल रिपोर्ट भी हमने पढ़ा, उससे कुछ डेटा भी हमने आपके लिए निकाले हुए हैं। तो FY25 के अंत तक अगर आप देखें तो 10 लाख के आसपास अगर आप देखें 10,72,000 करोड़ के आसपास ईएम था। पिछले साल ये 9 लाख करोड़ का ईएम था। अभी लेटेस्ट हमने जैसे बताया 12 लाख करोड़ का ईएम पहुंच चुका है। ईएम हर बार अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ रहा है। तकरीबन 16+ के आसपास ये टोटल मार्केट शेयर रखता है एईएम बास्केट के अंदर। तकरीबन करंटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल एईएम देखें तो 82 लाख करोड़ के आसपास है। इसमें से 12 लाख करोड़ एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास ही है। तो टोटल एईएम के हिसाब से अगर आप देखें नंबर 1 कंपनी आती है। एसआईपी इन्होंने लिखा हुआ है, तकरीबन ये मार्च तक का डेटा है, तब तो और भी ऊपर बढ़ चुकी है। तकरीबन 3800 करोड़ के आसपास की एसआईपी बुक है। पिछले साल ये 3000 करोड़ की थी। तो एसआईपी बुक में भी अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। लाइव एसआईपी कितनी है इनके पास? तकरीबन 1.48 करोड़ की, 1.4 तकरीबन 2.5 करोड़ की एसआईपी बुक है इनके पास। एसआईपी लाइव एसआईपी अकाउंट्स इनके पास चल रहे हैं।
और रखें तो पिछले साल FY25 में 87 लाख नए SIP अकाउंट इन्होंने ऐड किए। तो ग्रोथ तो अच्छी खासी कर रही है SBI म्यूचुअल फंड। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड का बिजनेस बहुत ही बेसिक होता है। ये आपके पैसे मैनेज करती है अलग अलग स्कीम के अंतर्गत, और उसके लिए उनको एक्सपेंस रेशियो मिलता है जो उनकी मैनेजमेंट फ़ी होती है। ये इनका बेसिक बिजनेस मॉडल है। कोई भी म्यूचुअल फंड को आपको बिजनेस को समझना हो तो उनके टोटल स्कीम बास्केट को आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इक्विटी स्कीम का बास्केट आपके सामने रखा हुआ है। कंपनी के पास अगर आप देखिए अच्छा खासा डाइवर्सिफाई बास्केट है इक्विटी स्कीम का, डेट स्कीम भी है। तकरीबन टोटल EM जैसे हमने बताया 12 लाख करोड़ के आसपास का है। उसमें से जो इनका इक्विटी पोर्शन है उसका EM कितना है 9.2 लाख करोड़ का। तो दोस्तों इसमें केविएट है एक, 9.2 लाख करोड़ का ज़रूर AUM है इक्विटी का AUM, पर यहाँ पे इनकी दो सबसे बड़ी इंडेक्स स्कीम है जहाँ पे EPFO को पैसे आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे सारा का सारा डेटा आपके स्क्रीन पे आ रहा है अलग अलग स्कीम का। कोई रिकमेंडेशन कोई भी स्कीम में निवेश मत कीजिएगा। निफ्टी 50 ETF इसका EM कितना है 2,17,000 करोड़ का, और BSE सेंसेक्स ETF इसका EM कितना है 1,26,000 करोड़ का। ये इतना बड़ा EM क्यों इन दो इंडेक्स का है? यहाँ पे EPFO के पैसे आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा तकरीबन EPFO जितने भी अलग अलग एम्प्लॉय के पैसे आते हैं उसका 15% इक्विटी मार्केट में निवेश करता है। उसमें SBI की ये जो इंडेक्स फंड में वो निवेश करते हैं। इसमें SBI को खास अगर आप देखें एक्सपेंस रेशियो नहीं मिलता है, 0.02 के आसपास का इनका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे है। तो इसको आप निकाल ही दीजिए AUM से। उसके बाद की जो स्कीम है उससे आपको कंसिडर करना है AUM काउंट करने के लिए। तो वो हमने देखा तो X2 जो ये दो ETF हम निकाल दे तो 5.8 लाख करोड़ के आसपास का इनका इक्विटी AUM आता है। सबसे बड़ी स्कीम कौन सी है इनकी? इक्विटी हाइब्रिड स्कीम, तकरीबन 82,000 करोड़ का AUM यहाँ पे है। फिर लार्ज कैप फंड आता है इनका तकरीबन 55,000 करोड़ का EM है। पहले ब्लू चिप नाम था, अब लार्ज कैप हो गया है। कॉन्ट्रा फंड भी अगर आप देखें पिछले कुछ साल में पिकअप हुआ है, इसका EM भी तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। फिर अगर आप देखें फोकस फंड भी इनका बहुत पॉपुलर है, इसका EM भी तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास है। उसके बाद अगर आप देखें बाकी भी कई सारी स्कीम, बैलेंस फंड भी इन्होंने 3 साल पहले ही लॉन्च किया, 3-4 साल पहले लॉन्च किया था, और ऑलरेडी 40,000 करोड़ के AUM के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ट्रस्ट तो है मार्केट को कि SBI म्यूचुअल फंड अगर कोई स्कीम लाता है। इनका बैलेंस फंड जब NFO आया था तो सबसे बड़ा शायद इन्होंने पैसा उठाया था 18,000 करोड़ के आसपास NFO में इन्होंने पैसे इकट्ठा किए थे। तो अगर SBI म्यूचुअल फंड कोई नया फंड लाता है तो उसको अच्छा खासा मार्केट से रिस्पॉन्स मिलता है। फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड भी तकरीबन 36,000 करोड़ का EM रखता है। मल्टी कैप फंड भी इन्होंने 4-5 साल पहले लॉन्च किया था। फ्लेक्सी कैप, मिड कैप फंड अभी भी इनके छोटे हैं। जैसे कि आपको पता होगा HDFC का फ्लेक्सी कैप तकरीबन 90,000 करोड़ के आसपास EM रखता है। HDFC का मिड कैप भी तकरीबन 95,000 करोड़ के आसपास EM रखता है, जिसके सामने SBI की ये कुछ फंड है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, इनके पास अभी भी स्कोप है अपने EM को और भी बढ़ाने का। अच्छा खासा बास्केट है SBI म्यूचुअल फंड के पास। आप पॉज करके सारे के सारे स्कीम के डेटा पढ़ सकते हैं, डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो तकरीबन 5.8 लाख करोड़ आप इक्विटी EM मान सकते हैं अगर हम दो इंडेक्स निकाल दें तो अच्छा खासा EM है इनके पास। अभी SIP के बारे में चर्चा करें, इक्विटी मिक्स के बारे में चर्चा करें, मार्च 2000 अगर आप देखें 25 तक अगर आप देखें 76% अगर आप देखें इनका इक्विटी EM है। तकरीबन 8% लिक्विड का अगर आप देखें EM है, और 16% डेट का EM है। डेट में भी कई सारी स्कीम इनके पास है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट भी इनके साथ निवेश करते हैं। SIP बुक अगर आप देखें तो वो भी अगर आप देखें 2000 के FY21 में 1,000 करोड़ के आसपास थी, अभी तकरीबन देखें तो 3,800 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो SIP बुक इन्होंने 3 गुना की है पिछले 4-5 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो अच्छा खासा अगर आप देखें 4-5 साल में ग्रो भी हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में चर्चा करें तो FY21 में 860 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, अभी FY25 में कितना किया है 2,531 करोड़ का प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है, अच्छा खासा ग्रो हुआ है, सारी की सारी AMC का ग्रो हुआ है। दोस्तों SBI म्यूचुअल फंड जो इनकी पेरेंट कंपनी है SBI असेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके अंदर SBI म्यूचुअल फंड आता है। बाकी कुछ भी बिजनेस वर्टिकल है जिसके कारण शायद मार्केट इसको बेटर वैल्यूएशन देता है। तो इनके अंदर अगर आप देखें तो PMS भी ये करते हैं मैनेज, इंटरनेशनल मार्केट में भी, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी PMS बिजनेस और एडवाइस बिजनेस मैनेज करते हैं। वहाँ पे 15 लाख करोड़ का ये मैनेज करते हैं। ज़्यादा यहाँ पे फ़ी नहीं मिलती है तो म्यूचुअल फंड के हिसाब से। तकरीबन रेवेन्यू यहाँ से 150 करोड़ के आसपास आया हुआ है FY25 में। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी है, ये अगर आप देखें 600 करोड़ के आसपास यहाँ पे EM है इनके पास। ऑफशोर फंड कुछ हैं 500 करोड़ के आसपास का EM है। फिर कॉर्पोरेट डेट भी मैनेज करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें 4,000 करोड़ के आसपास का इनका EM है।
और अगर आप देखें IFC गिफ्ट सिटी में भी उनके कुछ फंड है 65 करोड़ के आसपास यहाँ पे AUM है। तो ये भी कुछ उनके दूसरे बिजनेस वर्टिकल है जो आगे जाके और भी ग्रोथ ला सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पेंशन, NPS। भारत का सबसे बड़ा NPS कौन मैनेज करता है? SBI पेंशन फंड। ये अगर आप देखें 5.6 लाख करोड़ यहाँ पे अगर आप देखें तो AUM है पेंशन फंड के पास। सिर्फ SBI पेंशन फंड के पास 35% मार्केट शेयर है। सबसे बड़ी पेंशन कंपनी है SBI पेंशन फंड। SBI पेंशन फंड में SBI असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करें, वो 20% स्टेक रखती है। तो ये भी एक चेरी ऑन टॉप कह सकते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड के साथ साथ आपको SBI असेट मैनेजमेंट के अंदर SBI पेंशन फंड का भी 20% स्टेक मिलता है। और रिसेंटली पेंशन में भी NPS में कई सारे रूल चेंज हुए हैं। तो आगे जाके NPS में भी अगर आप देखें AUM में बड़ी ग्रोथ आएगी, जिसका फ़ायदा SBI पेंशन फंड को और इनडायरेक्ट फ़ायदा आपका SBI असेट मैनेजमेंट कंपनी को भी मिलेगा। दोस्तों आपने रिसेंटली सुना होगा SIF के बारे में। ये भी एक अगर आप देखें अलग प्रकार का इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है, म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग, PMS और म्यूचुअल फंड के बीच में आने वाला कैटेगरी है। और उसमें भी SBI ने अगर आप देखें अपना काम शुरू कर दिया है। हमने अपडेट भी दिया था आपको, शायद अगर आप हमें फॉलो करते हैं। मैग्नम SIF नाम से इन्होंने अगर आप देखें अपनी सब्सिडी लॉन्च की है, जो 100% ओन सब्सिडी कंपनी है। वहाँ पे अगर आप देखें इन्होंने पहला स्कीम लॉन्च भी कर लिया, हाइब्रिड स्कीम था शायद SIF के अंदर। 1500 करोड़ का AUM उन्होंने इकट्ठा भी ऑलरेडी कर लिया है। तो SIF में एज ऑफ ना सबसे बड़ा AUM रखने वाली कंपनी है मैग्नम SIF, जो SBI का ही 100% ओन सब्सिडी है। तो ये भी एक बिजनेस वर्टिकल है। अभी जितना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, बट मे बी 10 साल 15 साल के बाद मैग्नम SIF भी बहुत बड़ा बन सकता है। तो ये भी कंसिडर किया जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में चर्चा करें तो SBI बैंक इनकी पेरेंट कंपनी है, 62% स्टेक ये रखती है। और अमुंडी, जो अगर आप देखें शायद UK की कंपनी है, अमुंडी इंडिया होल्डिंग, वो इसमें 36% का स्टेक रखती है। और बाकी कुछ अदर अगर आप देखें ESOP होंगे जो लोग रखते हैं 1.5% का, जिसके कारण ही ये अनलिस्टेड में ट्रेड हो रहा है। और पॉसिबली है कि जब IPO आएगा तो जो ये अमुंडी इनकी अगर आप देखें JV पार्टनर है, वो शायद अपना स्टेक 15% के आसपास शायद ऑफलोड कर सकती है, जैसे ICICI में हुआ था। वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप देखें 10-12% का अगर आप देखें OFS आ सकता है। पैसों की तो ज़रूरत है नहीं किसी भी AMC कंपनियों को, तो OFS आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। रिसेंटली जैसे हमने बताया बोनस भी दिया है कंपनी ने इसी महीने में। तो अभी कौन से वैल्यूएशन पे आ सकता है, तो ICICI म्यूचुअल फंड करंटली लेटेस्ट अगर आप देखें इसका मार्केट कैप 1.3 लाख करोड़ का है। और HDFC म्यूचुअल फंड का करंटली मार्केट कैप 1.13 लाख करोड़ का है। दोनों के दोनों लिस्टेड कंपनियां हैं। तो SBI म्यूचुअल फंड को ICICI म्यूचुअल फंड के आसपास वैल्यूएशन मिल सकता है। 1.4 लाख करोड़ के आसपास तो ऑलरेडी अनलिस्टेड में ट्रेड कर रहा है, बट इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है। साइज़ के हिसाब से बड़ा ज़रूर है, बट इक्विटी में ICICI बड़ा है। तो आप इसको SBI को और ICICI म्यूचुअल फंड को एक ही पर्दे में रख सकते हैं अगर मैं इक्विटी पोर्शन को कंसिडर करूं। बट इनके पास दूसरी भी कुछ सब्सिडी कंपनियां हैं, तो उसके कारण इसको बेटर वैल्यूएशन शायद दे सकते हैं। प्लस SBI के पास ज़्यादा ट्रस्ट का एडवांटेज है। SBI बैंक्स बहुत ही बड़ा नेटवर्क रखती है, तो वो भी कुछ अलग अलग एडवांटेज मिलते हैं SBI को। तो ये IPO में भी आ सकता है जनवरी या फेब के अंत तक शायद आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। कैसा मार्केट रहेगा वो भी डेफिनेटली लीड बैंक का देखेंगे। तो SBI म्यूचुअल फंड दोस्तों, इसको क्या वैल्यूएशन मिल सकता है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों आपसे अनुरोध रहेगा कि कल के दिन और परसों के दिन हम 2 लाइव सेशन करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आखिर में फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए था। ना तो हम किसी भी शेयर में निवेश की सलाह देते हैं, ना तो किसी अनलिस्टेड शेयर में निवेश की सलाह देते हैं। कहीं पे भी निवेश करने से पहले आपको अपना जोखिम ज़रूर समझना है और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ही निवेश करना है। आपके सामने भी डिस्क्लेमर आ रहा है, इसको भी पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। और आखिर में अनुरोध रहेगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसके साथ साथ कमेंट में आपको बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।